हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर्स प्राइड। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। तो चलिए अब हम हमारे थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। क्या? प्रॉपर्टी। ओके, प्रॉपर्टी क्या चीज है? देखिए, थर्मोडायनेमिक्स की दुनिया में प्रॉपर्टी का मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसको आप माप सके का मतलब जिसको आप मेजर कर सके, उस चीज को हम क्या कहेंगे? प्रॉपर्टी। तो डेफिनेशन क्या हो गई? एनी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज प्रॉपर्टी। मतलब प्रॉपर्टी कोई ऐसी चीज है जिसको हम मेजर कर सके, ठीक है। और किसी चीज को प्रॉपर्टी है या नहीं कैसे कह सकेंगे? कि उस चीज का, जो भी चीज को आप चाह रहे हैं आइडेंटिफाई करना, वो चीज को आप मेजर कर पा रहे हैं किसी भी यूनिट्स में, हाँ या ना। अगर कर पा रहे हैं तो आप कहेंगे ये प्रॉपर्टी, अगर नहीं कर पा रहे तो आप कहेंगे ये प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी किस टाइप्स की होती है? दो टाइप्स की है मेजरली प्रॉपर्टीज। पहला इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, और दूसरा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ओके, अब देखिए इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? दोनों है तो प्रॉपर्टीज, मतलब दोनों को ही आप मेजर कर सकते हैं, लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज इंडिपेंडेंट ऑफ मास और साइज। साइज या मास पे डिपेंड नहीं करती। अगर मास बढ़ाया जाए तो भी हमारी प्रॉपर्टी चेंज नहीं करेगी, वो होगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मास या साइज इस पे डिपेंड करेगी, मास और साइज डिपेंडेंट। मतलब कि अगर मास बढ़ाया जाए तो हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू में चेंज आ सकता है, मास घटाया जाए या साइज घटाई जाए तो हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू में चेंज आएगा, तो वो हुई हमारी एक्सटेंसिव। और अगर मास कम ज्यादा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो हम क्या कहेंगे? ये हुई हमारी क्या? इंटेंसिव, ठीक है। एग्जाम्पल हम क्या लेंगे? ऐसी कौन सी चीज है जिसका मास बढ़ाने पे हमारी प्रॉपर्टी के वैल्यू में फर्क पड़ जाएगा? एक तो खुद ही हम कहेंगे जैसे कि मास, और दोनों को साथ साथ लिखते जाते हैं। आप ऐसी कोई भी चीज पहले बोलिए जिसकी क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हैं, फिर हम देखते हैं कि उसका मास कम ज्यादा करने पे हमारा फर्क पड़ता है या नहीं, ठीक है। तो जैसे कि हम बात करेंगे मास हमारा क्या हुआ? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ओके। और जैसे कि हम बात करें टेम्परेचर को आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या हुआ? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है, तो टेम्परेचर भी हमारा क्या हो गया? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं एनर्जी का, एनर्जी को भी आप मेजर कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी हमारी मास पे डिपेंड करती है। मास ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी, मास कम होगा तो एनर्जी कम होगी। तो हम क्या करेंगे? मास डिपेंडेंट होती है एनर्जी, तो एनर्जी हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। अब ये कौन सी एनर्जी? ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। सारी एनर्जी का फॉर्म मास पे डिपेंड करेगी ही करेगी, तो हम क्या कहेंगे? एनर्जी हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और जैसे कि हम बात करें डेंसिटी को, अब डेंसिटी हमारे मास पे डिपेंड नहीं करती, इतने से लिक्विड का डेंसिटी भी उतना ही रहेगा जितना इतने से लिक्विड का है, तो हम क्या बात करेंगे? डेंसिटी भी हमारी क्या होगी? इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और जैसे डेंसिटी है वैसे ही विस्कोसिटी भी हो जाएगी। और कोई चीज, जैसे कि डेंसिटी हो गई, विस्कोसिटी हो गई, और जैसे कि हम बात करें अगर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, तो हम क्या बात करेंगे? ये भी हमारा मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये सारी चीजें हमारी क्या हो गई? मास इंडिपेंडेंट, ठीक है।
अब हम बात करते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की, जैसे कि एनर्जी। और कोई चीज बताइए जिसको आप मेजर कर सकते हैं, जैसे कि वॉल्यूम। वॉल्यूम तो ऑब्वियसली मास पे डिपेंड करता है, ज्यादा वॉल्यूम ज्यादा मास, ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गई हमारी क्या, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। अब अगर क्वेश्चन आ जाता है कि आपको पता करना हो कि हमारी फलाना क्वांटिटी जो हमारी एक प्रॉपर्टी है ये इंटेंसिव कैटेगरी में है या एक्सटेंसिव, इसको आप कैसे पता करेंगे? तो देखिए एक बेसिक रूल बताते हैं हम। जिस भी चीज को आपके बारे, जो भी प्रॉपर्टी को आपको चेक करना है, आप क्या कीजिए, एक बॉक्स इमेजिन कीजिए, ठीक है। इस बॉक्स में कोई भी आपका फ्लूइड है, आप कोई गैस मान लीजिए, कोई पानी मान लीजिए, पेट्रोल मान लीजिए, कोई भी लिक्विड मान लीजिए, बस एक फ्लूइड आपके अंदर है, इस बॉक्स के अंदर है, ठीक है। अब देखिए इंटेंसिव क्या करता है कि इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मतलब मास को कम ज्यादा करने से मेरी प्रॉपर्टी, उस जिस भी प्रॉपर्टी की आप बात कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आना चाहिए, हाँ या ना, ठीक है। तो हम क्या बात करते हैं, प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आना चाहिए, अगर मास में चेंज आता है तो वो इंटेंसिव। मास में चेंज मतलब मैं क्या करता हूं, ये एक बॉक्स है, इसमें जिस भी फ्लूइड की जो भी प्रॉपर्टी की आप बात कर रहे हो, इनिशियल टाइम में बॉक्स पूरा ऐसा, ठीक है, इनिशियल ये, फाइनल क्या होगा हमारा, इनिशियल टाइम में फुल बॉक्स, फुल बॉक्स मतलब ये जो आपके सामने है, ठीक है, और फाइनल स्टेज में आप इस बॉक्स को आधा कर दो, मतलब बीच में पार्टीशन लगा दो, ठीक है। फिर उस आधे चीज की प्रॉपर्टी के बारे में हम स्टडी करेंगे। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए इसमें आपने डाल दिया है कोई भी ग्लिसरीन, ठीक है। अब मैं बात करता हूं ग्लिसरीन की डेंसिटी की। डेंसिटी अभी मुझे नहीं पता कि डेंसिटी मेरा इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव, मेरे को ये पता करना है, ठीक है। तो मेरा लॉजिक क्या था, अभी फर्स्ट इनिशियल केस फुल बॉक्स में ग्लिसरीन है, ठीक है। ग्लिसरीन का डेंसिटी क्या है, मान लीजिए जो भी है फलाना कुछ x kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, इतना है हमारा ग्लिसरीन का डेंसिटी जब इनिशियल स्टेट में था। अब मैं क्या करता हूं, इस बॉक्स का पार्टीशन बना देता हूं, या इस बॉक्स को आधा काट देता हूं। अभी जो आधा पार्ट बचा, ठीक है, सिर्फ इस आधे को देखेंगे, अब सेकंड केस में सिर्फ इस आधे को देखेंगे। इधर जो ग्लिसरीन है, क्या उसके डेंसिटी पे फर्क पड़ गया, हाँ या ना? हम कहेंगे टोटल मास तो आधा हो गया, लेकिन डेंसिटी तो वही की वही रहेगी। ग्लिसरीन की डेंसिटी क्यों चेंज हो जाएगी बॉक्स को आधा करने से? नहीं हुआ ना चेंज डेंसिटी में, समझ में आया? तो हम क्या बात करेंगे, अगर मास आधा कर दिया और डेंसिटी में चेंज नहीं आया, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ये जो हमारी डेंसिटी जो प्रॉपर्टी हुई ये मास पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो हमने क्या बात किया कि हमारा डेंसिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। एक और एग्जांपल बहुत सिंपल सा, पानी ले लीजिए। अगर आप एक बड़ी सी कंटेनर में एक पानी लेते हैं, ठीक है, चलिए एक बकेट में एक पानी है और एक मग में पानी है, ठीक है। मग में इतना सा पानी है, बकेट में 20 लीटर पानी है, ठीक है। दोनों पानी एक ही जगह एक ही टैप वाटर से आपने भरा हुआ है, तो मैं कहूंगा कि मग की पानी की डेंसिटी और इस बकेट के पानी की डेंसिटी में कोई फर्क आएगा नहीं, पानी तो दोनों का सेम है, तो डेंसिटी भी सेम रहेगा। अब देखो यहां पे तो इतना मास है, यहां पे इतना ज्यादा मास है बकेट वाले में, ठीक है। तो मास अलग अलग होने पे भी डेंसिटी सेम, मतलब डेंसिटी डिपेंड नहीं कर रही मास पे। तो डेंसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो मास पे डिपेंड नहीं कर रही, उसको हम क्या कहेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ में आया? वहीं अगर मैं बात करूं हमारे जैसे कि एनर्जी की, ठीक है, एनर्जी या फिर चलिए वॉल्यूम की बात करते हैं, ठीक है। अब वही पानी लीजिए, ठीक है, बकेट में वॉल्यूम कितना होगा, कुछ मैं कहूंगा कुछ थोड़ा सा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, कुछ सेंटीमीटर क्यूब। एक या हम एक बात करें, बकेट एक मग में कितना पानी आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा आधा लीटर, इसका वॉल्यूम कितना हुआ, हाफ लीटर, और एक बकेट में 20 लीटर। तो देखो वॉल्यूम अलग अलग है। तो जैसे मैंने कहा कि जैसे मेरा मास इधर मग में कम बकेट में ज्यादा, तो वॉल्यूम भी हमारा मग में कम बकेट में ज्यादा। मग ऐसा है आपका, बकेट ऐसी है, कम मास ज्यादा मास, कम वॉल्यूम ज्यादा वॉल्यूम। तो मैंने कहा कि यहां वॉल्यूम मेरे मास पे डिपेंड कर रहा है, जैसे मेरा मास बढ़ रहा है मेरा वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। समझ में आया? ठीक है, तो अगर इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम मेरा मास डिपेंडेंट है, और जो चीज मेरी मास डिपेंडेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ में आया? बिल्कुल उसी तरीके से हम ले लेते हैं जैसे कि टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर कैसे, यही आपने कोई भी एक फ्लूइड लिया, मान लीजिए एयर है,
ठीक है। अब एक इनिशियल केस में कंप्लीट बॉक्स का मान लीजिए टेम्परेचर आपका था कुछ 300 केल्विन, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस बॉक्स को आधा कट कर दिया। अब ये वाला पार्ट, इसके अंदर जो एयर होगी, क्या उसका टेम्परेचर पे कुछ फर्क पड़ा? नहीं, टेम्परेचर ऑफ एयर तो अभी भी वही रहेगी जो पहले कंप्लीट बॉक्स की थी। हमने कंप्रेस या एक्सपैंड थोड़ा ना किया, एज इट इज बॉक्स से बस इसको आधा अब कंसिडर कर रहे हैं, इसको आधा कट करके बाकी पार्ट को कंसिडर नहीं कर रहे, केवल ये वाला पार्ट कंसिडर किया जा रहा है। तो हमने कहा कि टेम्परेचर में फर्क नहीं पड़ा। तो देखो, मास आधा करने से भी टेम्परेचर फर्क नहीं पड़ा, मतलब टेम्परेचर एक ऐसी क्वांटिटी है जो मास पे डिपेंड नहीं कर रही। तो इंडिपेंडेंट ऑफ मास हुई, तो इसका मतलब टेम्परेचर भी हुआ क्या? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ में आई फ्रेंड्स? तो इस तरीके से आपको चेक करना है। कभी भी आपको क्वेश्चन में कोई भी चीज दे दी जाए जो आप समझ ना पा रहे हो, तो आपको क्या करना है, आप सबसे बेसिक चीज लगाएंगे क्या, कि उसको एक बड़े बॉक्स में रखिए और उस बॉक्स को इनिशियल केस में कंप्लीट बॉक्स की वो फलाना क्वांटिटी, फलाना प्रॉपर्टी को देखिए कितनी है, और अगर बॉक्स को आधा कर दे तो वो प्रॉपर्टी अगर चेंज कर रही है, मतलब मास डिपेंडेंट, तो हमारा हो जाएगा एक्सटेंसिव। और अगर बॉक्स को आधा करने पे भी वो प्रॉपर्टी उतनी की उतनी ही रहती है, तो वो मास पे डिपेंड नहीं कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ में आया फ्रेंड्स? तो चलिए पहले ये चीज लिख लीजिए, फिर एक दो पॉइंट्स और इनके बारे में लिख लेते हैं हम। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम एक और चीज क्या देखते हैं। देखिए, जैसे कि हमने बात किया, एनर्जी हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और मास हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मास, ऑब्वियसली मास तो मास पे डिपेंड ही करेगा, ठीक है। प्रेशर होता है हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये मास हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब देखिए, हम क्या बात कर रहे हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कोई भी ले लीजिए और अलग कोई और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी लीजिए। मतलब मेरा कहने का मतलब, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो जब भी आप निकालेंगे तो वहां से मास दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब ही है मास डिपेंडेंट, मतलब उसका जो भी आपका टर्म होगा उसमें एक मास का टर्म आएगा ही आएगा। और दो एक्सटेंसिव का रेशियो मतलब दोनों के मास के टर्म को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। मास का टर्म एलिमिनेट हो जाएगा तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास हो जाएगा, मतलब बन जाएगी क्या? इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या कह सकते हैं, रेशियो ऑफ टू इंडिपेंडेंट टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। किसी भी दो ऐसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, मतलब एक्सटेंसिव का मतलब क्या हो गया, जो डिपेंडेंट ऑफ मास हो, उनका रेशियो करेंगे तो इक्वल्स टू जो प्रॉपर्टी होगी उस चीज को हम कहेंगे ये हमारी इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सोच में आ गया? एक चीज तो ये। दूसरा रिजल्ट हम क्या बोल सकते हैं, दूसरा रिजल्ट हम ये कह सकते हैं कि सारी जो स्पेसिफिक क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं बात करूं स्पेसिफिक एनर्जी, मतलब एनर्जी पर यूनिट मास, ठीक है। स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, तो एनर्जी इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मास। स्पेसिफिक वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम पर यूनिट मास, ठीक है। तो पर यूनिट मास मतलब एक यूनिट मास के लिए फलाना चीज, हम क्या कहेंगे, हर स्पेसिफिक क्वांटिटी हमारी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्योंकि मास तो आप ऑलरेडी बता रहे हो, एक गिवन यूनिट मास के लिए फलाना चीज, ठीक है। तो यहां पे मास डिपेंडेंट नहीं है। सोच में आया? तो हमने क्या बात किया, ऑल स्पेसिफिक क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ, या फिर आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, डायरेक्ट लिख देते हैं हम, आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। समझ में आ गया? तो फ्रेंड्स, ये तो हुआ हमारा कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि हम एक्सटेंसिव इंटेंसिव पहचानेंगे कैसे, और ये दो रिजल्ट्स हैं कि किसी भी दो एक्सटेंसिव का रेशियो इंटेंसिव होता है और सारी स्पेसिफिक क्वांटिटीज मतलब पर यूनिट मास। अब स्पेसिफिक आगे आप और पढ़ेंगे, स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, ये सारी ही चीजें हमारी क्या होंगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है फ्रेंड्स। ये चीज समझ में आ गई? ओके।
अब एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ये तो अभी हमने देख लिया टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज और उनके बारे में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स। अब प्रॉपर्टी के बारे में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहला, ऑल प्रॉपर्टीज, ऑल मतलब इंटेंसिव और एक्सटेंसिव कोई भी हो, ठीक है, कोई भी चीज जिसको आप मेजर कर सकते हैं, आर पॉइंट फंक्शंस। पॉइंट फंक्शंस या इन्हीं को हम स्टेट फंक्शंस भी कहते हैं। ठीक है, एक और चीज, ऑल प्रॉपर्टीज आर, जो पॉइंट फंक्शन है वो हमारे लिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। अभी हम इसको कंपेयर करेंगे कहां पे, जब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रोसेस के बारे में। अभी तो हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे हम प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या चीज है और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या चीज है। समझ में आया ये। एक और इंपॉर्टेंट चीज, प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ देयर पास्ट हिस्ट्रीज। पास्ट हिस्ट्री का मतलब क्या हुआ कि जिस भी गिवन टाइम पे आप उस क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो उससे पहले इसमें किस तरीके से चेंजेस हुए थे। मतलब क्या था, मैंने अभी ये कहा कि आप हर एक सेकंड में 1 डिग्री बढ़ा रहे हो। टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर एक इंडिपेंडेंट ऑफ मास वाली प्रॉपर्टी है, मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो हर एक सेकंड में आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ठीक है। आप ये काम हर एक सेकंड में जो 1 डिग्री सेल्सियस आप बढ़ा रहे हो, ये आप 10 घंटे से कर रहे हो। उसके बाद सडनली अगर आप टेम्परेचर का राइज नहीं करो, या फिर हम कहेंगे कि आप किसी भी एक इंस्टेंस पे चाहो तो 4 डिग्री बढ़ा सकते हो, मतलब इसके पास्ट में इसका प्रॉपर्टी का चेंज कैसा था वो डिफाइन नहीं करेगा कि अब इसका चेंज कैसे होने वाला है। और इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि इसके पास्ट हिस्ट्री, मतलब पास्ट में प्रॉपर्टी के बिहेवियर हमारे अभी के प्रॉपर्टी के बिहेवियर पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। इसी को हम कहते हैं प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट हिस्ट्री। पास्ट हिस्ट्री या पास्ट बिहेवियर कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शंस या स्टेट फंक्शंस भी कहते हैं। और तीसरा, प्रॉपर्टीज आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स। ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं। लेफ्ट साइड में क्या होता है, कई बार आपको कुछ प्रॉपर्टीज दे देंगे। प्रॉपर्टीज मतलब कोई भी टेम्परेचर, विस्कोसिटी, कोई वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम, इस तरीके से राइट साइड में आपको बताना है कि ये एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव है। और साथ में ये भी बताना होगा कि ये हमारा पॉइंट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है, ठीक है। वो सब हम प्रोसेस में पढ़ेंगे। ये तो समझ लीजिए कि प्रॉपर्टीज पॉइंट फंक्शन होती है और पॉइंट फंक्शन मतलब एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगी। समझ में आया फ्रेंड्स। तो ये हुआ हमारा क्या, प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारा इस वीडियो में इंपॉर्टेंट चीज है। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी हम समझ गए, और बेसिक जो जनरल कॉन्सेप्ट्स है थर्मोडायनेमिक्स के उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे कैसे इंपॉर्टेंट है ये भी हम समझ गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रॉपर्टी के बाद अगली चीज प्रोसेसेस, ठीक है। प्रोसेसेस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के हैं, और उनको हम कंपेयर करेंगे प्रॉपर्टी से। जो हमने पॉइंट्स यहां लिखे हैं, पॉइंट डिफरेंशियल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, पॉइंट फंक्शंस, ये सारी चीजें, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिए, आपके लाइक्स हमारे लिए मोटिवेशन है। एंड अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आपके उस बेल आइकन पे क्लिक करने से जैसे ही हमारा नेक्स्ट वीडियो रिलीज होता है आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।